नमस्कार दोस्तों, दैनिक रोजगार समाचार पेपर की 11 फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। 11 फटाफट बड़ी खबरों को देखने से पहले आपसे गुजारिश है कि देव एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा दोस्तों। शिक्षकों की भी होगी ऑनलाइन क्लास। विद्यार्थी ही नहीं, अब गुरुजन भी ऑनलाइन क्लास से पढ़ेंगे। वीडियो कोर्स के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाएगा। पहले चरण में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय के शिक्षकों को इसमें प्रशिक्षण दिया जाएगा। 1 मई से यह प्रशिक्षण शुरू होगा। प्रदेश में 746 कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय हैं। यह प्रशिक्षण 25 जुलाई को खत्म होगा। इस प्रशिक्षण को दीक्षा ऐप से माध्यम से दिया जाएगा। इसे 8 खंडों में बांटा गया है और यह दीक्षा ऐप के टीचर्स प्रोफेशनल डेवलपमेंट के माध्यम से दिया जाएगा। इसके लिए हर शिक्षकों को एक यूनिक आईडी दी जाएगी। एपीओ मेंस 18 के अब नहीं दिख रहे आसार। कैलेंडर में 16 मई से प्रस्तावित है परीक्षा। अभी प्री का परिणाम नहीं। 3 मई के बाद लॉकडाउन की स्थिति भी अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है। लोक सेवा आयोग की सहायक अभियोजक अधिकारी यानी एपीओ मुख्य परीक्षा 2018 के आसार अब नहीं दिख रहे हैं। हालांकि अभी तक आयोग ने परीक्षा स्थगित किए जाने की अधिकृत सूचना जारी नहीं की है, लेकिन प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित न होने और 3 मई के बाद लॉकडाउन की स्थिति स्पष्ट न होने के कारण इस परीक्षा की स्थिति को देखते हुए लग रहा है कि परीक्षा टल जाएगी। प्रारंभिक परीक्षा पर छाया संकट। मौजूदा स्थितियों को देखते हुए 21 जून को परीक्षा होने पर संशय। आयोग में इम्तिहान को लेकर चल रहा मंथन। 200 पदों के लिए 5 लाख या उससे अधिक हो सकते हैं आवेदन। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग निरंतर प्रयासरत है कि परीक्षा, इंटरव्यू और परिणाम का सिलसिला जारी रहे। इसलिए सशर्त कार्यक्रम सुनते ही अहम भर्ती परीक्षाओं का परिणाम जारी किया और पीसीएस, एपीएफ, आरएफओ भर्ती 2020 का विज्ञापन निर्गत किया। कुछ प्रतियोगियों ने ऑनलाइन आवेदन लेने का भी विरोध किया कि आखिर साइबर कैफे बंद है तो सभी आवेदनकारी कैसे कर सकेंगे आवेदन। आयोग ने चंद दिन में ही उसे भी गलत साबित कर दिया, क्योंकि पंजीकरण व आवेदनों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। एसएससी के 4 भर्ती परीक्षा परिणाम अधर में। कर्मचारी चयन आयोग में ऑनलाइन के लॉकडाउन के बाद से भर्ती परीक्षाएं स्थगित हैं। वहीं जो परीक्षाएं तय समय पर कराई जा चुकी हैं उनका परिणाम भी तैयार नहीं हो पा रहा है। एसएससी ने वेबसाइट पर नोटिस जारी करके कहा है कि 4 परीक्षा परिणाम को लेकर पहले जो तारीखें तय की गई थी उन पर रिजल्ट घोषित होना संभव नहीं है। जल्द ही रिजल्ट की नई तारीख जारी की जाएगी। अभ्यर्थी इसके लिए वेबसाइट देखते रहे। इन चारों परिणामों की नई तारीखों का ऐलान एसएससी जल्द करेगी। ज्ञात हो कि इसके पहले एसएससी परीक्षा के साथ ही परिणाम की तारीख का ऐलान करता आ रहा है और तय तारीख या फिर उसके पहले ही रिजल्ट घोषित कर दिया था। पटरी से उतरी बीएड प्रवेश प्रक्रिया। लॉकडाउन ने बीएड दाखिले पर भी संकट खड़ा कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि बीएड के सभी दाखिले 15 जून से पहले पूरे करके 1 जुलाई से नया शैक्षणिक सत्र शुरू कर दिया जाए, लेकिन लॉकडाउन की वजह से इसकी गाड़ी पटरी से उतर गई है। बीएड के दाखिले प्रदेश स्तर पर होते हैं, इसलिए इस अवधि में प्रक्रिया पूरी होना संभव नहीं लग रहा है। ऐसे में प्रवेश प्रक्रिया सत्र देर से शुरू होने पर सुप्रीम कोर्ट से इजाजत भी लेनी पड़ सकती है। लखनऊ विश्वविद्यालय ने इसको देखते हुए शासन से मार्गदर्शन मांगा है। बीएड प्रवेश परीक्षा का आयोजन इस बार लखनऊ विश्वविद्यालय करा रहा है। अब एनसीसी लेने पर एक विषय कम होगा। यूपी बोर्ड ने इसी सत्र से विषय शुरू करने का प्रस्ताव भेजा। 10वीं में अब 5 और 12वीं में 4 विषय ही पढ़ना पड़ेगा। एनसीसी की लिखित परीक्षा यूपी बोर्ड कराएगा। यूपी बोर्ड ने 27,000 से अधिक स्कूलों में एनसीसी लेने वाले बच्चों को अब एक विषय कम पढ़ना पड़ेगा। बोर्ड ने 2020-21 शैक्षणिक सत्र से एनसीसी को वैकल्पिक विषय के रूप में शुरू करने का प्रस्ताव शासन को भेजा है। शासन की मंजूरी के बाद इसे शुरू कर दिया जाएगा।
सीबीएसई हालात सुधरते ही 10 दिन में होगी परीक्षा। 83 पाठ्यक्रमों की परीक्षाएं स्थगित हैं। 29 मूल विषयों की परीक्षाएं ही होंगी। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि हालात सामान्य होते ही सरकार सबसे पहले 10वीं एवं 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं कराएगी। कोरोना के खतरे के चलते पिछले महीने कुल 83 पाठ्यक्रमों की परीक्षाएं बीच में स्थगित करनी पड़ी थी। राहत, आईआईटी में फीस नहीं बढ़ेगी। आईआईटी में इस साल सालाना फीस बढ़ोतरी नहीं होगी। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने रविवार को ट्वीट कर कहा कि ट्रिपल आईटी संस्थानों से भी अनुरोध किया है कि फीस वृद्धि न करें। प्रयागराज में प्रतियोगी छात्रों को राशन पैसा दे या घर भेजे सरकार। लॉकडाउन में 1 महीने से अधिक समय से फंसे छात्रों की मांग, कमरे का किराया माफ कराए प्रशासन, हमें भी दी जाए मदद। कमेटी ने दी रिपोर्ट, विश्वविद्यालय की परीक्षा पर निर्णय जल्द। यूजीसी लॉकडाउन के कारण बीच में रोकी थी वार्षिक परीक्षाएं, सेमेस्टर परीक्षाएं नहीं हो सकी शुरू। यूजीसी ने परीक्षा, एकेडमिक कैलेंडर तथा ऑनलाइन एजुकेशन को लेकर बनाई थी 2 कमेटियां। मूल्यांकन व परीक्षा पर शासन करेगा निर्णय। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल व इंटरमीडिएट परीक्षा 2020 की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन शुरू करने की तारीख अभी तय नहीं है। वहीं प्रदेश भर के विश्वविद्यालय व डिग्री कॉलेजों में स्नातक परास्नातक परीक्षा को लेकर भी असमंजस बना है। दोनों विभागों के अफसरों का कहना है कि इस पर शासन स्तर पर ही मंथन चल रहा है, वहां से निर्णय होने पर अनुपालन किया जाएगा। ये था आज का दैनिक रोजगार समाचार पेपर की 11 फटाफट बड़ी खबरें। वीडियो अच्छा लगा हो तो देव एकेडमी को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिएगा दोस्तों। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई सूचना के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।